पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की बिसात पर छत्राणी की मर्यादा बिछा दी गई, द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। हे सभा के महानुभावों, आज का दिन हमारी राजसभा के लिए विशेष है। आज मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन ने युधिष्ठिर को युद्ध खेलने का निमंत्रण भेजा है। महाराज, यह उचित नहीं है। जुए का खेल विध्वंसकारी होता है। धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में लाना परिवार और राज्य दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते विदुर, ये मेरे पुत्र दुर्योधन की इच्छा है और मैं उसकी इच्छा का अनादर नहीं कर सकता। पुत्र दुर्योधन, तुम्हारी योजना क्या है? क्या यह उचित होगा कि तुम अपने भाइयों को युद्ध खेले फंसाओ? पिताजी, यदि हम हस्तिनापुर पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते हैं तो यह आवश्यक है। पांडव हर क्षेत्र में हमसे आगे हैं। यदि हम युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसा ले तो वह अपनी हर चीज हार जाएगा। महाराज, दुर्योधन का कहना सत्य है। युधिष्ठिर का स्वभाव जानने योग्य है। वे अपने धर्म के प्रति समर्पित है, परंतु जो भी है, मैं ऐसा दांव खेलूंगा कि पांडव अपनी सारी संपत्ति गंवा देंगे। ठीक है, परंतु ध्यान रहे हमारे कुल की मर्यादा बनी रहे। स्वागत है धर्मराज। आज हमारे बीच ये खेल अत्यंत रोमांचक होगा। आइए मामा श्री, खेल प्रारंभ करें। मामा जी, मुझे जो खेलना नहीं आता है, परंतु मैं नियमों का पालन अवश्य करूंगा। धर्मराज, ये खेल तो मित्रों में विश्वास का प्रतीक है। आइए, विराजिए। राजा रथ, खेल का आनंद लीजिए। आप अपना सर्वस्व दांव पर लगा सकते हैं। क्या तैयार हैं? अवश्य। बताइए, सबसे पहले आप क्या दांव पर लगाएंगे? मैं सर्वप्रथम अपना राज्य दांव पे लगाता हूँ। दांव मेरे बच्चे, कितने अंक? मामा श्री, 6 अंक और आपका मेरू ज्येष्ठ के मेरू को मार देगा। 6! अब आपका सारा राज्य मेरा हुआ। अरे धर्मराज, आप तो पहले ही दांव में हार गए। मामा श्री, मुझे विश्वास है आपके कौशल के सामने युधिष्ठिर आगे भी ऐसे ही पराजित होगा। महाराज धृतराष्ट्र, यह द्यूत एक अनर्थ जन्म देगा। कृपया इसे रोके। विदुर, पुत्रों के बीच हो रहे इस खेल में हम क्यों हस्तक्षेप करें? युधिष्ठिर, आप हार चुके हैं, परंतु यहाँ खेल समाप्त नहीं होता। तो क्यों ना अपने भाइयों को दांव पर लगाएं? ठीक है, अब मैं अपने भाइयों को दांव पे लगाता हूँ। दादाजी, आपने हम सबको दांव पर लगा दिया। दादाजी, आप हमारी सारी संपत्ति आज लो। अब हमें भी दांव पर लगा रही हो। मैं मजबूर हूँ भीम। इस खेल को यहीं छोड़ दे।
मैं धर्म के मार्ग पर हूँ अर्जुन। यदि मैंने दांव लगाना स्वीकार किया तो पीछे हटना अनुचित होगा। मामा श्री, अब की बार मारा। अब ये सारे पांडव मेरे पास हैं। अब तो तुम्हारे पास कुछ दांव पर लगाने को नहीं बचा। अरे मामा श्री, अभी तो सबसे मूल्यवान वस्तु रह गई है। हाँ मेरे बच्चे, अभी तो तुम्हारे पास सबसे सुंदर और सबसे कीमती तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। क्यों नहीं, ये तो तुम्हारे धर्म का हिस्सा है। ये तो तुम अवश्य करोगे। आपने हम सबको दांव पे लगा दिया, परंतु यह उचित है। मजबूर हूँ भीम। ठीक है, मैं द्रौपदी को दांव पे लगाता हूँ। आओ मेरे बच्चे, कितने अंक? 8 मामा श्री, 8। और अवश्य मिलेंगे। और दुशासन, जाओ उस दासी द्रौपदी को केशव से घसीट के इस्तेमाल में लाओ। अभी लाता हूँ भ्राताश्री। दुशासन, तुम्हारा इतना साहस, तुम मेरे कक्ष में। तेरी स्वतंत्रता और तेरा सम्मान सब कुछ आ गया है युधिष्ठिर। अब तुम हमारी दासी हो। चलो दासी, तुम्हें ऐसी समय राजसभा में उपस्थित होना है। जब घमंड करता है तो सबसे पहले मुख काला होता है। इस घमंडी स्त्री का मुख तो दिखाओ दुशासन। महाराज, हस्तिनापुर की इस राज्यसभा में ये किस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है? मैं कुरु वंश की कुलवधू हूँ, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ।
मैं अपने पतियों के अतिरिक्त किसी और का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं। दासी द्रौपदी, मेरा आदेश है, वापस आओ। स्वतंत्रता मन का स्वभाव है दुर्योधन। कोई वस्त्र नहीं जिसे छीना जा सके। स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, किंतु वस्त्र तो छीने जा सकते हैं। वैसे भी पांच पांच पतियों वाली स्त्री का क्या सम्मान, क्या अपमान। दुशासन, आज्ञा का पालन हो। मौन हो जाइए महाबली, और आप सब मौन हो जाइए। मेरी रक्षा आप लोग नहीं कर पाएंगे। धन के नाम पर हो रही इस धन को रोकने का साहस नहीं था आप में से किसी के पास। यदि मेरा रक्षण होना होगा तो स्वयं माधव मेरी रक्षा करेंगे। आओ दुशासन, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। गोविंद, राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, यदि अपना रक्षण करना चाहती हैं, तो इस सभा का त्याग करके चली जाइए। घर को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य भी स्त्री ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। नहीं द्रौपदी, आज पांडुपुत्रों पर बहुत बड़ा लांछन लगा है। उसे धोने का एक अवसर दे दो हमें, प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप खुद दास हैं इन दुष्टों के। मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। आज के बाद मैं अपने केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मान्य है मुझे, परंतु हमें एक अवसर दे दो। पुत्री, पुत्री द्रौपदी, माफ कर दो मेरे पुत्र को, ये श्राप मत दो, चाहो तो बदले में कुछ भी मांगो। छल से इस सभा में पांडु पुत्रों का बल छीना गया है, वह बल उन्हें लौटा कीजिए, इतना पर्याप्त होगा। हाँ हाँ, मैं पांडु पुत्रों की संपत्ति और उनका राज्य नहीं छीना करता हूँ। नहीं, यह नहीं हो सकता। मौन हो जाओ दुर्योधन, ईश्वर मौन हो जाओ। मौन हो जाऊं तो ठीक है, फिर आप
भी मान लीजिए, जितना अपराध मेरा है उतना ही अपराध आप सबका भी है, क्योंकि इस खेल के नियम स्वयं पितामह ने बनाए थे और वो दोनों पक्षों को मान्य भी थे। अब भी मौन है यह सभा। अब भी किसी को अपने धर्म के विषय में संदेह नहीं। क्या आप सब लोग नहीं जानते एक साधु का मौन किसी दुष्टों के शब्दों से बड़ा अपराध होता है। ये स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, परंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। ये श्राप है यज्ञसेनी द्रौपदी का। मनुष्य समाज ने स्त्रियों को सदा ही शोषण, अन्याय और अपमान दिए हैं। आप अपने आसपास देखिए, समग्र इतिहास को देखिए तो यही दिखाई देगा। पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां ही भोगती हैं। युद्ध पुरुष करता है और परिणाम स्त्रियां भोगती हैं। पुरुष जीवन से हार कर अपने परिवार का त्याग करता है। पुरुष मदिरा और दूध में अपनी संपत्ति गंवाता है और स्त्रियां अपने नन्हे नन्हे शिशुओं का पेट भरने के लिए संघर्ष करती है। अर्थात जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, जब जब किसी स्त्री के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी ना किसी रूप में युद्ध का जन्म होता है। किसी ना किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। स्वयं विचार कीजिए, बार बार विचार अंतिम बार आपकी आज्ञा मांग रहे हैं। जब 13 वर्षों बाद पांडव पत्र लौटेंगे तब आदेश नहीं अधिकार मांगेंगे। इस सभा ने हमें अदन की शक्ति का परिचय दिया है। हम इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव कराएंगे। जिसने हमारे साथ हुए प्रपंच को देखा, पांचाली के साथ ये राजकुमार को देखा, उन सब का अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार